अर्ल ने उस आदमी की छाती में धन से बर्फीले शूल को बस हल्का सा छुआ ही था कि उसके शरीर से अचानक एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। उस शक्ति ने स्वर्ग और धरती को जड़ तक हिला दिया और सभी जीवित प्राणियों को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। आदमी हैरानी से उसे देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की कौन है और आखिर कैसे वह बर्फीले शूल की शक्ति को जगा सकी। आखिरकार वह आदमी इस रहस्यमय स्थान पर पूरे 300 वर्षों से कैद था। उसने उस शूल को जरा सा भी हिलाने के लिए अनगिनत प्रयास किए थे, लेकिन हर बार असफल रहा। उसे तनिक भी अनुमान नहीं था कि यह लड़की स्वर्गीय लोक की एक नन्ही सी दिव्य प्राणी थी। कुछ ही क्षण पहले वह एक पेड़ से आड़ू तोड़ने ही वाली थी, तभी अनजाने में उसने एक रहस्यमय अवरोध को सक्रिय कर दिया और इस अजीब आयाम में गिर पड़ी। 3 सदियों से फंसा हुआ वह आदमी किसी भी तरह इस स्थान से निकलना चाहता था। इसी डेस्परेशन में उसने लड़की को धोखा दिया। उसने स्वयं को एक ऐसा देवता बताया जो गलती से यहाँ फंस गया था और उसे बर्फीले शूल को बाहर निकालने की विनती की। मासूम और दयालु लड़की ने उसकी बात तुरंत मान ली, लेकिन जैसे ही बर्फीला शूल पूरी तरह बाहर निकलने वाला था, उसका गुरु अचानक प्रकट हुआ और उसे रोक दिया। लड़की ने उत्साह में कहा कि उसने एक अमर स्वामी की जान बचाई है, मगर उसके गुरु ने सख्ती से बताया कि वह आदमी कोई देवता नहीं बल्कि एक दानव है। जैसे ही शूल की मुहर ढीली पड़ी, उस आदमी की जादुई शक्ति का आधा हिस्सा तुरंत वापस लौट आया। पल भर में उसके बाल काले हो गए। उसी क्षण 300 वर्षों से उसे जकड़े हुए बंधन कमजोर पड़ गए। उसने जरा सा बल लगाया और पलक झपकते ही मुक्त हो गया। अपनी गलती सुधारने के इरादे से लड़की छिप गई और उस पर चुपके से जादुई हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों के माथों पर बने निशान तेजी से चमक उठे। लड़की सीधे जाकर उस आदमी की बाहों में समा गई। यह मानते हुए कि लड़की वास्तव में असाधारण है, वह उसे अपने साथ दानव लोक ले गया। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है।